हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इन कामों में, क्योंकि शादी सीज़न चल ही रहा है तो काम बहुत ज़्यादा है। स्टिचिंग का भी, बुटीक का, पार्लर का और कॉस्मेटिक शॉप का भी। इन तीनों को साथ में मैनेज करना और साथ में घर, बच्चे सभी को लेके चलना इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी टाइम है तो करना पड़ता है, क्योंकि अभी 1 ही 1.5 महीने की हालत है। उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग और काम सभी डाउन हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास स्टिचिंग के कपड़े ऑल टाइम रहते हैं, कभी मैं फ्री नहीं रहती हूँ। शॉप में हाँ थोड़ा सा रश कम हो जाता है ऑफ सीजन में। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ 4 से 5 ब्लाउज हैं और उनकी नाप है, जो कि मैं अभी कटिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे सारे तैयार करके देने हैं। तो इसी वजह से मैं इनका सभी का कटिंग करूँगी अभी, और उसके बाद फिर एक एक करके स्टिचिंग होगी। अब देखते हैं एक साथ कितने कट हो पाते हैं। लेके तो मैं इतने बैठी हूँ, लेकिन ये क्योंकि दिन का टाइम है, अप्रॉक्स 10 o'clock मॉर्निंग का टाइम है, तो कस्टमर कभी रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4 ब्लाउज लेके बैठते हैं और एक भी काटना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कस्टमर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरा सबसे पहला ग्रीन ब्लाउज कट गया है, जो कि मुझे सबसे पहले देना था, तो मैंने सबसे पहले वही ब्लाउज कट किया हुआ है। तो अस्तर पे मैं कपड़ा कट करती हूँ, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पे उसको अस्तर को रख के उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा कट करती हूँ। पहले मैं अस्तर ही कट करती हूँ, बाद में मेन फैब्रिक कट करती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं अस्तर कट गया है मेरा, अभी मेन फैब्रिक कट रहा है और उसके बाद ये ब्लाउज मेरा स्टिच होगा। और यहाँ पे ये अस्तर पे मैंने काट दिया है, मेन फैब्रिक पे मेरी जो हेल्पर आती हैं वो कट कर लेती हैं खुद से, तो उन्हीं को दे दिया है मैंने। और उधर मैं दूसरा ब्लाउज काटने में लगी हुई हूँ, लेकिन वो ब्लाउज मेरा कट पाएगा उससे पहले ही आई थिंक कस्टमर आ जाते हैं और फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है शॉप में। उसके बाद जब मैं फिर फ्री होती हूँ तो फिर कट करती हूँ। इसी तरह हमारा काम चलता करता है, क्योंकि दिन में भी हमें टाइम नहीं मिलता है शॉप की वजह से, और शाम तक होने में बहुत थकान हो जाती है। फिर उसके बाद घर का काम भी करना होता है। इस वजह से मुझे कोशिश करती हूँ कभी कभी कि इवनिंग में ब्लाउज कट करके, सूट कट करके रखूँ, लेकिन जब नहीं हो पाता है तो फिर नहीं कट कर पाती हूँ। और बीच में मैं सामान देने चली गई थी, फिर अचानक अर्जेंट एक शूट आ गया, तो मुझे ये शूट कट करना था, तो मैंने ब्लाउजों को स्किप कर दिया, क्योंकि उनको देने में अभी टाइम था। अब मैं ये शूट कट करूँगी, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये कैसा शूट है। इसमें कुर्ती बनेगी और ये अप्रॉक्स 14-15 साल की लड़की का सूट है, तो इसमें कुर्ती और ट्राउजर बनेगा। तो वही मैं अभी इसमें कट करूँगी और आप लोग को दिखाऊंगी भी। तो चलिए ना ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आपने समझ लिया है, अगर आपको सिलाई आती है, सिलाई का हुनर है आपके पास, तो पैसा ही पैसा है। वर्क फ्रॉम होम फॉर हाउसवाइफ, तो ये बिल्कुल सही बात है। बस ये अलग चीज़ है किसके ऊपर कैसे लगती है, किसके ऊपर कैसे लगती है, कौन इसको कैसे अपने ऊपर अप्लाई करता है, कौन इसका कितना यूज कर पाता है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास सिलाई का हुनर है तो आपके पास आपके हाथों में पैसे जरूर से जरूर ही रहेंगे। बस अब ये नहीं कि सिलाई का हुनर है लेकिन आप करते नहीं हो तो पैसे कहाँ से आएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। तो इसमें इसीलिए मैंने बताया कि स्टार्टिंग से अगर जैसे आपके वो सिलाई आती है, आप कर लेते हो, अभी थोड़ा सा बाहर के कपड़े वगैरह आप नहीं सिलते हो, तो आपको अगर अपने हाथ साफ करने हैं और बाहर करने में अभी आपको थोड़ी दिक्कत है, सब कुछ मैनेज भी करना है। अब बाहर अगर आप शॉप वगैरह ले लेंगे तो एक साथ तो आपका ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, उसमें आपको फर्नीचर वगैरह देखना होगा, फिर रेंट वगैरह देखना होगा। तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा है वर्क फ्रॉम होम फॉर हाउसवाइफ। तो इस बिजनेस को आप इजीली अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं, बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको सिलाई आती है, इसका मतलब है कि आपके घर में सिलाई मशीन है, क्योंकि भाई सिलाई आज के समय में 99% घरों में सिलाई मशीन मिलेगी। मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो 99% मिलेगी। एक घर दो घर में ऐसा नहीं बता सकती,
भले ही उनको सिलाई ना आती हो, लेकिन उनके घर में सिलाई मशीन ज़रूर होगी, जिससे वो अपने फटे पुराने कपड़े सिल सकें। एक दो घर ऐसे हो भी सकते हैं, हो भी क्या सकते हैं, जिनके यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है। वैसे मोस्टली पहले क्या था हम लोगों के यहाँ, अभी तो पता नहीं है, अभी का थोड़ा थोड़ा ट्रेंड कम होता जा रहा है, क्योंकि अब जो है गांव क्षेत्र में तो लोग सीख रहे हैं अभी भी, और लड़कियां सीखने का वो रखती हैं। लेकिन सिटी की बात करें अगर, तो सिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों का सिलाई में, तो सिटी में धीरे धीरे करके कारीगर ख़त्म होंगे। लेकिन गांव में जो है सभी सीखते हैं, और गांव में शादियों में सिलाई मशीन अक्सर सभी को दी जाती है। तो अगर आपके पास भी सिलाई मशीन है, आपको सिलाई आती है, तो बिल्कुल जीरो से आप अपने इस हुनर को बाहर निकाल के ला सकते हैं, अपने इस टैलेंट को बाहर निकाल के ला सकते हैं। इससे आप 4 पैसे कमा सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप घर से ही करिए, होम बुटीक ओपन करिए, उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम शुरू कर सकती हैं। और जब धीरे धीरे आप सिलेंगे, धीरे धीरे प्रचार होगा, जब आपको लगे कि आपका हाँ हाथ सही हो। पहले देखिए, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ लोग उनको सिलाई आती है, लेकिन वो सिर्फ अपने कपड़े या अपने घर के कपड़े ही सिलते हैं, बाहर के कपड़े सिलने में उन्हें डर लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप जैसे घर में सबके कपड़े सिलती हैं वैसे सिलिए। और दूसरी चीज़ है कि कस्टमर अपने पास पड़ोस में अपने खुद के कपड़े अच्छे अच्छे बना के पहनिए। जब कोई देखेगा तो बोलेगा कहाँ से सिलाया है, तो आप उनसे बोलेंगी कि मैंने खुद बनाया है। जब आप ये बोलेंगे तो वो कहेंगे ज़रूर कि मेरा भी बना दीजिए। तो आप बस स्टार्टिंग में ये करिएगा। आपके एरिया में जो बुटीक का प्राइस है, जो भी प्राइस है जिस भी चीज़ का, मान लीजिए अस्तर वाले ब्लाउज का 150 रुपये है, तो आप अपने अस्तर वाले ब्लाउज का 120 करके रखिए। स्टार्टिंग में आपको प्राइस थोड़ा सा कम रखना होगा, और काम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करके देना होगा। थोड़ा बहुत उसमें ट्रिक्स एंड ट्रिक यूज करके देनी होगी, जिसकी वजह से आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। अभी मैं यहाँ एक दूसरा ग्रीन कलर का ब्लाउज कट कर रही हूँ, जो कि दूसरी साड़ी का है, डार्क ग्रीन ही है, तो मैंने सोचा इसको भी कट कर देते हैं। तो दोनों जब वो बनेगा तो साथ में वो भी बन जाएगा। उधर मेरा सूट भी कट हो गया है, आई थिंक अभी वो क्या कहते हैं, हाँ सूट कट हो गया है मेरा, उसके बाद मैं ये कट कर रही थी। और अभी इसके बाद मुझे एक ब्लैक कलर का ब्लाउज भी कट करना है, सभी साथ ही साथ में लेके चलना है। और इसीलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि अगर आपको सिलाई का हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, तो उसको बाहर निकालिए। अब धीरे धीरे जब बाहर के आप कपड़े सिलना स्टार्ट कर देंगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, और आपसे काम बहुत अच्छा होगा। हाँ, आप कोई भी काम डर के मत करिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करिए। अगर आपको कोई कपड़ा देता है, वो कहता है कि आप ये बना लेंगी, तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, जी हाँ मैं ये बना लूँगी, और अच्छा से अच्छा बना के दूँगी। अगर आपको नहीं आता है, तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे वो आपको कटिंग एंड स्टिचिंग भी सिखाती हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकती हैं। और अगर आपको आती है, तो आप कोई अगर डिज़ाइन वगैरह कुछ बताया है वो नहीं आती है, तो वो भी आप यूट्यूब पे इजीली सर्च करके उसको बना सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। और इसी तरह करके धीरे धीरे एक एक करके लोग आएंगे। आप अपना काम अच्छा दीजिए, और उनको जब आपका काम हो जाए, उनको जब ब्लाउज दीजिए, तो आप उनको बोलिए कि प्लीज़ आप इसे ट्राई करके देख लीजिए कि ये कहीं से ढीला टाइट तो नहीं है, अगर होगा तो मैं इसे सही कर दूंगी। तो उससे ये वो कस्टमर भी खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है, वो बोली थी कि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सही कर देंगे। और अगर कस्टमर आपके पास लेके आता है कि 10-15 दिन में भी लेके आता है कि इसमें ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, या फिर ऐसे है, तो आप उससे बहस मत करिए। स्टार्टिंग में आपको अपना काम जमाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप बोलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे सही बनाया था, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिए इसमें क्या करना है, मैं वो चीज़ इसमें सही कर दूंगी। तो इसी तरह करते करते जब आप ऐसे करेंगी, तो वो आगे जाएंगी तो बताएंगी कि मैंने वहाँ ब्लाउज दिया था, पैसे भी कम ली थी और अच्छा से ली थी। और फिर उसके बाद अगर हल्का सा ढीला टाइट का प्रॉब्लम था, तो लेके गए तो तुरंत के तुरंत सही करके दे दी। अगर आपके पास टाइम है तो ट्राई करिए। कोई कपड़ा ढीला टाइट कराने के लिए लाया है, तो ट्राई करिए कि तुरंत के तुरंत ही कर दीजिए। क्योंकि बुटीक वाले क्या करते हैं, वो कपड़े ले लेते हैं और महीना 15 दिन तक वो अटकाए रहते हैं, उसके बाद सही करके देते हैं। और आप तुरंत करके देंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, और वो आगे भी लोगों से बताएंगे कि प्रॉब्लम थी, मैं लेके गई तो उन्होंने तुरंत सही करके
दे दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैं एक ब्लैक कलर का ब्लाउज कट कर रही हूँ, जो कि ये भी आपको डार्क ग्रीन जैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोग को बताती हूँ एक साथ ज़्यादा काम करने के लिए मैं मोस्टली एक कलर के अगर ब्लाउज, जैसे कि ग्रीन कलर के मान लीजिए हमारे पास 4 ब्लाउज हैं, तो हम उन चारों को एक साथ मतलब चारों को काट लेते हैं एक ही टाइम पे। और जब मशीन में हम लोग धागा लगाते हैं तो हम लोग को बार बार धागा ऊपर नीचे चेंज करना नहीं पड़ता है, और बार एक स्टेप में हमारे 4 ब्लाउज आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। कटिंग भी अच्छे से हो जाती है। अगर एक ही कस्टमर के हैं तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो एक ही कस्टमर के एक ही कलर के ब्लाउज हो नहीं सकते, क्योंकि सब एक ही कलर की साड़ियाँ नहीं रहेंगी, और लेकिन अलग अलग कस्टमर के भी हैं तो आप अलग अलग कट कर सकती हैं। लेकिन स्टिचिंग के टाइम आपको बहुत ही आसानी होगी, बार बार मशीन का धागा, बॉबिन का धागा, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ बातों बातों में ही मेरा ब्लैक कलर का ब्लाउज भी कट हो गया है। तो मैंने अभी यहाँ पे आपने देखा बातों ही बातों में मैंने 3 ब्लाउज कट किए। बीच बीच में मैं उठ के भी गई हूँ शॉप पे, लेकिन वो मैंने कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि फिर मैं स्टिचिंग की वीडियोस में शॉप की वीडियोस को इंक्लूड नहीं करती हूँ। थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट बनाने का कोशिश करती हूँ। मैं अपने इस चैनल पे 3 तरीके के वीडियोस डालती हूँ, मतलब कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड उसकी नॉलेज, और बुटीक से रिलेटेड उसकी नॉलेज, पार्लर के शॉर्ट वगैरह जो रहते हैं वो मैं डाल देती हूँ। बाकी मैं फिर उसके बाद जो है शॉपिंग ब्लॉग्स डालती हूँ, जो भी सामान मैं अपनी शॉप में लाती हूँ नया वो डालती हूँ। अभी देखिए इसके बाद ही मैंने एक 4th ब्लाउज, हाँ एक 3 ब्लाउज और एक सूट मेरा कट हो गया है। अब मैं ये 4th नंबर पे लेवेंडर पिंक कलर का ब्लाउज कट कर रही हूँ। और इस ब्लाउज की अगर बात करें तो ये ब्लाउज आई थिंक मेरे पास 1 महीने से है, और जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब भी इस ब्लाउज का सिर्फ अस्तर ही कटा है, लेकिन ये बन नहीं पाया अभी, क्योंकि ये बैक टू बैक इमरजेंसी काम आ जा रहे हैं शादी सीजन की वजह से, तो फिर वो बन रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि आराम से बना के दीजिएगा, अगर हमसे कोई ये कह देता है तो फिर उसके ब्लाउज को हम पहले खूब सारा आराम करवाते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं, ब्लाउज हो या सूट हो जो भी हो। तो ये 1 से 1.5 महीने से मेरे पास रखा है। और उसके बाद अभी जब मैंने इसको निकाला, एक दिन उन्होंने पूछा था तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी निपटा देते हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि इसके बाद हमारी शॉप में कस्टमर आ गए थे, और फिर वो ग्रीन धागा की वजह से वो ग्रीन ब्लैक वाले सारे सूट बन रहे थे, और पिंक वाला जो सूट मैंने कट किया था वो भी इमरजेंसी था। तो और शॉप भी देखनी रहती है, तो एक साथ एक दिन में अगर 3 अस्तर वाले ब्लाउज और प्लस डिजाइन और एक सूट बन जाता है पैंट के साथ, तो कोई कम नहीं है। इतने में भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। अगर आपका काम अच्छा है, आपके पास क्लाइंट अच्छे आ रहे हैं, आपके पास कपड़े अच्छे आ रहे हैं, तो आप डेली का 500 से 1000 इजीली स्टिचिंग से कमा सकती हैं। और स्टिचिंग में क्या होता है, कभी कभी आप 2000 कमा सकती हैं, कभी कभी आप 100 रुपये भी नहीं कमाएंगे, लेकिन ये रहता है कि हाँ कमाई आपकी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि कपड़े हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता है कि डेली ही हमारे कपड़े उठ के जाएंगे। बनाएंगे तो हम डेली, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि डेली उठ के जाएंगे। अगर एक दिन 10 ब्लाउज आपके किसी दिन चले गए उठ के, तो आप अकॉर्डिंग टू, मतलब मैं कम से कम बता रही हूँ, अगर सिंपल अस्तर वाला ब्लाउज 150 रुपये आप ले रहे हैं तो आपको 1500 रुपये आपके हाथों में तुरंत आ जाएंगे। तो आपके लिए कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब नॉर्मल जो भी है 30-40 हज़ार की, वो बेकार ही है। और अगर आपके यहाँ का चार्ज ज़्यादा होगा तो आपको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और अगर डिजाइन वाला काम होगा तो उसका अलग से पैसा मिलेगा, फॉल पिको करेंगी तो उसका अलग से पैसा मिलेगा। तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, ये हुनर है, तो उसको अंदर मत रखिए, स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आप होम बुटीक ओपन करिए, घर से ही चालू करिए, आपका काम जरूर से ज़रूर चलेगा। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ भी अच्छा खासा आता है, लेकिन कमेंट नहीं करते। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है या फिर कोई गलती लगती है, जो भी जैसा भी है, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बताया वो समझ में आया है अगर आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में ये फॉलो करिएगा। इससे आपकी लाइफ पक्का से पक्का बदल जाएगी, और आपके हाथों में 4 पैसे भी रहेंगे, और आपका हुनर भी काम आएगा। आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।